हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पर जेके एसएसबी क्लास 4 और जेके बैंकिंग एसोसिएट का जो क्लरिकल एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जो जेके बैंक का जो रीजनिंग का टॉपिक है उसमें हम बैंक इनइक्वालिटी कर चुके हैं, ब्लड रिलेशन कर चुके हैं, डायरेक्शन कर चुके हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो है कर चुके हैं। यानी कि हम अभी तक 15 से 18 मार्क्स की जो रीजनिंग आपको क्लरिकल एग्ज़ाम में दिखेगी वो हम कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं कोडिंग डिकोडिंग, वो टॉपिक मिनिमम 2 मार्क्स का और मैक्सिमम 5 मार्क्स का आपको क्लरिकल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक जो ट्रिक्स है, उनके जो लेटर्स अल्फ़ाबेट जो उसमें यूज़ होंगे उनको रिमेंबर करने की ट्रिक है, और हर एक अल्फ़ाबेट के जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनको हम कैसे याद रखेंगे उसकी ट्रिक है। और जो क्वेश्चन आपको 2 से 3 मार्क्स के हर एक एग्ज़ाम में दिखने ही दिखने हैं, उनकी बेसिक टाइप्स जो हैं वो हम करेंगे। और कल की वीडियो में हम करेंगे वो टाइप जिस टाइप के आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम कल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसको समझना थोड़ा अलग है। इसका जो बेसिक आप समझ लेते हैं तो उससे हमें हेल्प मिल जाएगी कल की वीडियो के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पार्ट 1। तो सबसे पहले तो हम जो बचपन से करते आ रहे हैं जो अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के, तो सबसे पहले आज हम करेंगे उन अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग को याद करने की ट्रिक कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आता है, कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए से ई तक तो मुझे नहीं लगता आप कोई भी ट्रिक करने की ज़रूरत है। ए से ई तक तो आप आराम से रिमेंबर कर सकते हैं। तो ए से ई तक हमने कोई ट्रिक नहीं रखी है। एफ़ को हम कैसे याद रखेंगे। एफ़ आता है 6 पे, तो फिक्स यानी कि फिक्स का उल्टा आ गया 6, यानी कि फिक्स और 6, इसको हम रखेंगे ऐसे याद। फिक्स यानी कि 6, फिक्स 6, ऐसे हम एफ़ का नंबर जो है वो याद रखेंगे। आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसके बाद आ गया G7। आपको पता है G7 समिट होती है जिसमें 7 कंट्रीज हिस्सा लेती हैं, तो वहाँ से आ गया G7 यानी कि G7 समिट। तीसरा लेटर आ गया एच को जब आप देखते हैं, एच की जो शेप है कुछ इस तरह से है। जब भी आप एच को देखते हैं तो सिर्फ अगर इस पर अगर आप 2 बार्स लगा दो एच के ऊपर, एक बार यहाँ पे लगा दो, एक बार यहाँ पे लगा दो, तो इसकी अपीयरेंस जो है वो टोटली 8 की तरह दिखेगी। तो हम एच का नंबर ऐसे याद रखेंगे, एच की जो अपीयरेंस है वो 8 की तरह है, तो उसका नंबर आ गया 8। आई का नंबर 9, यानी कि आई नो मीन्स 9। आपको पता है हिंदी में 9 को बोलते हैं नो, तो आ गया आई नो यानी कि नो। और जेके को देख के तो सबसे पहले नाम याद आता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का हम साथ में याद रखते हैं। जम्मू कश्मीर का हम कैसे याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं, क्योंकि जम्मू का जो नंबर है वो जे का नंबर जो है वो 10 है, के का 11 है, तो जे एंड के में 10-11 गोलियां डेली चलती हैं। 10-11 गोलियां जम्मू कश्मीर में चलती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, तो बस ऐसे आ गया जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियाँ चलती हैं। इस ट्रिक को हम ऐसे याद रखेंगे, जे और के को ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद आ गया लाइन। जब भी हम लाइन को देखते हैं तो हमारे मुंह पे 12 बज जाते हैं। एल फॉर आ गया लाइन को जब भी देखेंगे उसको देख के हमारे मुंह पे 12 बज जाएंगे, तो एल का नंबर आ गया 12। अब आ गया एम का नंबर है 13, एम 13, यानी कि एम फॉर मेरा और 13, मेरा 13, ऐसे हम इसको याद रखेंगे। एम का नंबर 13, मेरा 13, ऐसे करके हम इसको याद रखेंगे। तो होप अभी तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एफ फॉर 6, जी फॉर 7, एच फॉर 8, आई फॉर 9, जे फॉर 10, के फॉर 11 और एल फॉर 12, एम फॉर 13। ये आप सेकेंड्स में बोलेंगे जब आप एक बार भी जब आप एक पूरी वीडियो देख लोगे, उसके बाद आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। पढ़ते पढ़ते ही आपको ये दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो इसके बाद एम के बाद आता है एन। तो आप ये तो बात आप जानते होंगे कि सम ऑफ अपोजिट लेटर क्या होता है 27, ये तो आप समझते होंगे। जैसे एम और एम जो है, एन जो है वो एम का अपोजिट है और एन जो है वो एम का अपोजिट है। तो एम अगर 13 है तो एन क्या होगा 14, क्योंकि सम इनका 27 आना चाहिए। तो
m अगर 13 है तो वो आ गया 14। इसको हमने ऐसे याद रखा है। ओ को हमने कैसे याद रखा है, ओ आर एस, इन तीनों को हमने एक साथ याद रखा हुआ है। ओ आर और एस को हमने एक साथ याद रखा है। कैसे, एस ओ आर एस, 15 से 18 साल की एज के बच्चों को ओ आर एस पीना चाहिए, ऐसे हमने इसको याद रखा है। 15 से 18 साल, 15 और 18 और आर को हमने इसे जो है वो याद रखा हुआ है। जैसे ओ आर एस में हमने ओ आर की जो है वो नंबरिंग याद की हुई है। जैसे ओ आर एस 15 से 18 साल के बच्चों को पीना चाहिए, तो ओ का नंबर आ गया 15, आर का आ गया 18 और एस हमने ऐसे याद करने के लिए ऐसे इसके साथ लगाया है, जो एस की ऐसे हमने अलग से याद रखा हुआ है। तो ओ में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। 15 से 18 साल यानी कि ओ का आ गया 15 और आर का आ गया 18। 15 से 18 साल के बच्चे ओ आर एस पीते हैं। एन का 14, ओ का 15। पी का आ गया 16। हम इसको कैसे याद रखेंगे, पी और क्यू को, पी फॉर प्रिंस और क्यू फॉर क्वीन। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी की, हम इसको ऐसे याद रखेंगे। 16 ईयर प्रिंस मैरिड टू 17 ईयर्स क्वीन, ऐसे हम इसको याद रखेंगे पी और क्यू को। पी बस ये याद रखना है कि पी 16 है, ये ना हो जाए कि पी को आप 15 मान लो और पी की प्रिंस की एज 15 कर दो और क्वीन की एज 16 कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पी की जो है 16 है, ऐसे याद रखना है। प्रिंस की एज 16 और क्वीन की एज 17 है और उन दोनों ने शादी कर ली, ऐसे कर लिया। और आर हमने पहले कर दिया, ओ आर एस जो है 15 से 18 साल के बच्चों को पीना चाहिए। इसके बाद आता है एस और टी। एस और टी को हमने एक साथ जो है किया हुआ है, एक साथ किया हुआ है लर्न नंबर इनका। कैसे किया हुआ है देखिए, एस और टी में 19-20 का फ़र्क है, बस ऐसे करना है। एस और टी में 19-20 का फ़र्क है, हमने इसको ऐसे किया हुआ है। एस पहले आएगा तो एस का 19, टी बाद में आएगा तो 20, टी का 20। एस टी में 19-20 का फ़र्क होता है, हम इसको ऐसे याद रख लेंगे। इसके बाद आता है U21 यानी कि U21 मतलब यू गिव मी 21, और 21 को 21 की तरह प्रोनाउंस कर सकते हो आप। 21 को 21 मतलब यू गिव मी 21, तो U21 इसका आ गया U21। और V का आ गया बाई 22, इसको हम बाई भी बोल सकते हैं। जैसे इसका हमने रखा हुआ है बी माई बाई मीन्स 22। बी, इस बी को हमने वी की तरह प्रोनाउंस किया है और बी वाई को ऐसे, बी माई बाई, ऐसे याद रखा हुआ है हमने इसको। और W आ गया 23 यानी कि वर्क जो है, W फॉर वर्क 24 आवर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन 23 आवर्स कर लेना चाहिए। तो ऐसे हमने याद रखा है कि वर्क को 24 आवर नहीं करना है, 23 आवर्स करोगे तो चलेगा, ऐसे हम इसको याद रखा होगा। एक्स वाई जेड को तो रिमेंबर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक्स वाई जेड क्या आ गया 24, 25 और 26। तो होप नंबरिंग में अभी तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो एक बार रिपीट कर देते हैं हम यहाँ से। एन की जो नंबरिंग होगी वो 14 होगी। ओ मीन्स ORS, ओ की 15 होगी। उसके बाद आ गया PQ, पी प्रिंस जो है वो 16 ईयर का, और क्यू फॉर क्वीन जो है वो 17 ईयर की। उसके बाद आ गया एस और टी। एस और टी में क्या 19 और 20 का फ़र्क है, यानी कि एस की 19 और टी की 20 है। और आर बीच में शूट किया, आर का गया 18। आर का 18 कैसे है, ORS यानी कि ओ की 15, आर की 8, आर का नंबर जो है वो 18, क्योंकि ORS 15 से 18 साल के बच्चों को पीना चाहिए। उसके बाद आ गया एस और टी, जो कि हमने कर दिया कि एस और टी में 19-20 का फ़र्क होता है। यू फॉर 21, तो वी फॉर बाई, बी माई बाई 22, ऐसे कर दिया, क्योंकि वी फॉर वाई तो ऐसे वाइस हो गया। और डब्ल्यू मतलब यानी कि वर्क, W फॉर वर्क कैसे याद रख लोगे, वर्क 24 आवर्स नहीं 23 आवर्स करना है, बस ऐसे याद रखना है। और एक्स वाई जेड को हम कर लेंगे रिमेंबर। तो चलिए अब करते हैं अपोजिट लेटर्स को याद करने की ट्रिक। ए का अपोजिट होता है जेड, ये सबको पता है, फिर भी हम ऐसे लिख लेते हैं कि किन से हम इनको याद रख सकते हैं। A to Z से हम इसको याद रख सकते हैं, आज़ाद से इसको हम याद रख सकते हैं, अजीज़ से इसको हम याद रख सकते हैं। ये आपको ऐसे भी याद होगा मुझे लगता है A to Z। B का अपोजिट होता है Y,
इसको हम याद रखेंगे बॉय के साथ। सी और एक्स, सी का अपोजिट होता है एक्स, इसको जब आप प्रोनाउंस करोगे तो ये एज ए सिक्स प्रोनाउंस होता है, सिक्स की तरह प्रोनाउंस होता है, तो हम इसको सिक्स के साथ जो है याद रखेंगे। डी और डब्ल्यू को जब आप प्रोनाउंस करते हो तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम एज ड्यू आती है। डी का अपोजिट डब्ल्यू, ड्यू के साथ आप इसको याद रखोगे, यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे ड्यू। ईवी, ईवी से बनता है इवनिंग, तो ईवी यहाँ पे आ रहा है, वी यहाँ पे आ रहा है, इसको हम आप ऐसे याद रखोगे। एफ और यू, इसको आप रखोगे एफ और एन, फंड के साथ इसको आप याद रखोगे, इसमें दोनों आपके लेटर्स हैं, एफ और यू भी दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। जी और टी से आपको याद आएगा जीटी रोड, जीटी, इसको आपने ऐसे याद रखना है। एच और एस से आपने याद रखना है हाई स्कूल। आई आर को आपने याद रखना है इंडियन रेलवे से। जैक, जे और क्यू को आपने याद रखना है जैक क्वीन से। के का उल्टा होता है पी, यानी कि कुर्ता पजामा, ऐसे याद रख लेना है। एल का अपोजिट होता है ओ, इसको आपने याद रख लेना है लव से, एल ओ वी ई, लव, ऐसे याद रख लेना है। एम का उल्टा होता है एन, तो इसको हो गया मैन के साथ जो है आप याद रख सकते हो। होप आपको अभी तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ए टू जेड आप आराम से इनको विद इन 2 सेकेंड्स आप किसी भी कोड का जो है किसी भी कोड को आप डिकोड कर पाओगे जब आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वीडियो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, तो जो हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन आज करने वाले थे ना वो हम करेंगे कल की वीडियो में। कल हम इसको जो है कोडिंग डिकोडिंग का जो टोटल पार्ट है इसको हम ख़त्म कर देंगे, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे वो क्वेश्चन जो आपको 3 से 4 मार्क्स के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और उसके बाद हम करेंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपको बैंकिंग एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को हम कल करेंगे। आज हमने की 2 ट्रिक्स। पहले तो कि हम जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं 26, उनकी जो नंबरिंग कैसे याद रखेंगे, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इनको नोटबुक पे उतारिए, 2-3 बार आप जब लिखेंगे तो आपको कभी नहीं बोलने वाले हैं ये। और इसके बाद हमने की अपोजिट लेटर्स की ट्रिक, कि हर एक का अपोजिट लेटर्स कैसे क्या होता है। जैसे इनके जो ये वाले लेटर्स, अगर आपने ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आपने अगर याद रख लिए ना एक बार, तो आपको दोबारा कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है। विद इन सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट क्या है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल हम करेंगे इनके बेसिस पे क्वेश्चंस। ओके गाइस, थैंक यू।